सो वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे, जो कि है हमारे देश, हमारे समाज के बारे में। तो भारत, जहाँ पे कानून सबके लिए समान है, संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए हैं, परंतु क्या महिलाओं और पुरुषों के लिए कानून समान है या फिर पुरुषों को सिर्फ आरोप मिलते हैं? तो चलिए आज हम बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। जो कि कानून एक तरफा है हमारे देश में और हज़ारों पुरुष इससे पीड़ित हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट थिंग की, जो कि है 498 आईपीसी, ठीक है, दहेज प्रताड़ना कानून। जो कि अब पर 498 के बहुत सारे पेंडिंग केसेस अभी भी है और बहुत सारी चीज़ें, जिसे बनाया गया था महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इस कानून का जो है दुरुपयोग हो रहा है, और वो भी बहुत जम के दुरुपयोग हो रहा है। बहुत अच्छे लेवल पे इस चीज़ का दुरुपयोग किया जा रहा था। एनसीआरबी 2021 का डेटा बताता है कि 1,23,000 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं 498A के तहत, ठीक है। और उनमें से 80% से ज़्यादा मामलों में चार्जशीट के बाद भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। 80%, मतलब 10 में से 8 केस समथिंग झूठे हैं। तो ये हालत है 498A की। अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो आया था 2005 सिर्फ महिलाओं को संरक्षण देता है। अगर पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं तो उनको कोई संरक्षण नहीं दिया जाता है, कोई सीधा कानून नहीं है। मतलब इन्होंने इस तरीके से प्रूव करके रखा है कि यदि अत्याचार होगा या डोमेस्टिक वायलेंस होगा तो मतलब केवल महिलाओं पे होगा। पर कई बार ऐसे केसेस सामने आते हैं, देखने को मिलते हैं, जहां महिलाएं अत्याचार कर रही होती हैं, किसी भी तरीके से पुरुष को परेशान कर रही होती हैं, तो उस चीज़ में कोई कानून ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं करता है, ठीक है। मतलब कहीं हो भी रहा हो, मैं इस चीज़ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि देखो यार, महिलाओं के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें सही है, उनको सेफ्टी, लड़कियों की, महिलाओं की, सब सब सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, उनको पूरी सेफ्टी मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके खिलाफ में हुई नहीं, एक भी कभी भी एक भी महिला किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होनी चाहिए, उसको हर चीज़ में सपोर्ट या उसको सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए कानून की तरफ से। पर वहीं पे ये चीज़ हम थोड़ी ना कर सकते हैं उसकी जगह पे कि भाई पुरुषों को सफ़र करना पड़े या उनको प्रॉब्लम हो, ठीक है। महिलाओं को सेफ्टी मिले, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों को प्रॉब्लम में जाना पड़े या प्रॉब्लम झेलनी पड़े, ठीक है। तो इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 सिर्फ महिलाओं को संरक्षण देता है, ठीक है। अब आते हैं बलात्कार कानून आईपीसी 375, जो है हम जानते हैं सिर्फ पुरुषों को आरोपी बना सकता है, महिला को नहीं बना सकता है, ठीक है। ये क्या करता है, सिर्फ पुरुषों को आरोपी बनाता है, महिलाओं को आरोपी नहीं बनाता है। जबकि दूसरे देशों में कानून क्या है, जेंडर न्यूट्रल है। तो मतलब यदि हम सारी चीज़ों में बहुत मॉडर्नाइजेशन और सारी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं और इतना हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर हम इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करें ना। मतलब ये थोड़ी ना होता है कि एक साइड से इम्प्लीमेंट कर दो, दूसरी साइड से छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय तुलना अब हम यदि करें तो इसमें क्या होता है, अमेरिका का कानून हम देख लेते हैं। घरेलू हिंसा कानून जेंडर न्यूट्रल है अमेरिका में, पुरुष या महिला दोनों केस कर सकते हैं। झूठा केस साबित होने पे सजा तय है, झूठा केस होने पे सजा तय है। भारत की तरह नहीं होता है कि 100-500 रुपये जुर्माना दे दिया और झूठा केस करने पर रिहा कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। यूनाइटेड किंगडम, यूके का देख लेते हैं क्या कानून हमें बोलता है इस बारे में। डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज एक्ट 2021, ऑल जेंडर कवर्ड, ऑल जेंडर्स कवर्ड, मतलब सभी जेंडर्स जो है कानून के दायरे में आते हैं। अब हम यहाँ पे भारत में संविधान की, मतलब समानता की, अधिकार की बात करते हैं, पर यदि आप ऑल जेंडर की तरह उनको मतलब डिवाइड कर रहे हो जेंडर में कि भाई ये जेंडर अलग है, वो जेंडर अलग है, इस तरीके से तुम डिवाइड कर दोगे और तुम एक नहीं मानोगे उस चीज़ को, ये कोई अपराध कर रहा है तो भी उसे छूट दोगे, तो फिर वो चीज़ सही नहीं है। तो यूनाइटेड किंगडम है, अदालत में कस्टडी के लिए दोनों माता पिता बराबर। यदि बच्चों की कस्टडी चाहिए होती है तो अदालत में माता पिता दोनों के बारे में बराबर उनका 50-50 जो है उनका सुना जाता है या फिर उनको चांस दिया जाता है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के हम देख लेते हैं तो सभी देशों में ज़्यादातर कानून क्या है, जेंडर न्यूट्रल है। कैसा है, जेंडर जेंडर न्यूट्रल। लेकिन भारत में पुरुषों के साथ क्या होता है, भारत में पुरुषों के साथ होता है झूठे केसों में जेल भेज दिया जाता है, मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ता है, यहाँ तक कि हर साल 90,000 से ज़्यादा पुरुष आत्महत्या करते हैं। और ये डेटा है एनसीआरबी का 2021 का डेटा है, ठीक है, आप देख लीजिएगा इसमें। और ये सारी मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि कुछ कानूनों का मिसयूज़ हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, फिर भी बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को प्रॉब्लम हो या महिलाओं को कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर पुरुषों को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, और उनके लिए कोई कानून भी नहीं है, कुछ भी नहीं बनाया आपने। एक तरीके से ठीक है भाई, महिलाओं को सेफ्टी, सिक्योरिटी, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, पर कुछ चीज़ों में आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, या हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एक तरीके से बायस्ड ना हो जाएं हर चीज़ को लेके, है ना। कई जगह पे हमने देखा ऐसे केसेस आते हैं जिनमें महिलाएं, घर में घरेलू हिंसा महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है और अच्छे अच्छे पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ में किया जाता है, तो हमें उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए।
अब देखिए इससे नुकसान क्या होता है ना, नुकसान क्या होता है, अब महिलाओं के सपोर्ट में ही मैं बात कर रहा हूँ कि इससे नुकसान क्या होता है। जो असली असली पीड़ित महिलाएं होती है ना, जिन्हें रियल में प्रॉब्लम होती है या जो रियल में बहुत ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई है, तो उनको भी नुकसान होता है इस चीज़ से, उनको भी ऐसा ही समझा जाता है या फिर उन पे भी डाउट किया जाता है, उन पे भी सवाल खड़े होते हैं फिर। ये चीज़ होती है ना, झूठे केसों से असली अपराधी छूट जाते हैं। अब झूठे केस कोई करेगा तो असली अपराधी तो छूटेंगे ना, मतलब फिर प्रॉब्लम आती है कोर्ट में, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, तो फिर टाइम लगता है, सारी चीज़ें। ये परिवार टूटते हैं, बच्चे मानसिक रूप से परेशान होते हैं। यदि आप किसी अपने ईगो में आके या किसी गलत तरीके से, किसी और वजह से आप इस तरीके का निर्णय लेते हैं, खासकर महिलाएं, तो इससे बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको मानसिक रूप से बहुत तकलीफें झेलना पड़ सकता है। कोर्ट पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। अब आप झूठे केस करेंगे जाके, तो कोर्ट में तो अनावश्यक दबाव पड़ेगा ही ना। अब जाके कर दिया, प्रोसेसिंग चल रही है, आपके लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। और पहली चीज़ तो ये है, कोर्ट तक चीज़ें पहुँचनी ही नहीं चाहिए। यदि वहाँ तक जा रही है तो बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है समाज में। आपको खुद को समझना होगा कि इन चीज़ों में उलझ के आप कितना टाइम वेस्ट करते हैं। 25 साल तक तो आप पढ़ाई करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उसके बाद आप इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। 5-6 साल, 8 साल, 10 साल आपके निकल जाते हैं इन चीज़ों में। और आपकी जो जवानी, जो इंपॉर्टेंट जो ईयर्स थे, जिनमें आप घूम सकते थे, जिनमें आप घूम सकते थे या कुछ इंपॉर्टेंट काम कर सकते थे, अपन अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते थे, अपने आप को कुछ अपर लेवल पे ले जा सकते थे, खुद को ग्रो कर सकते थे। पर आप लोग क्या कर रहे हैं उस टाइम में, हम लोग क्या कर रहे हैं उस टाइम में कि हम कोर्ट में केसेस कर रहे हैं, अपनी फैमिली बिगाड़ रहे हैं, चीज़ों को खराब कर रहे हैं। और वो भी किस वजह से, कि हमारे झूठे ईगो की वजह से या अहंकार की वजह से, जो हमने भर रखा है हमारे अंदर, ठीक है। पहले भी लोग हुआ करते थे, पहले भी चीज़ें होती थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नहीं होता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, और डेटा भी इस चीज़ को प्रूव करता है कि हाँ, चीज़ें होती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यदि छूट मिल जाए, हमें यदि अधिकार मिल जाए, तो हम उसका दुरुपयोग करना चालू कर दें। फिर तो आप में और किसी और में, जो कि मतलब पहले से उसका मिसयूज़ कर रहा था, कुछ अपराधी प्रवृत्ति कर रहा था, आपको उसको, आप में और उसमें फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ये चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है। देखिए अब हम देख लेते हैं इसके समाधान क्या है। सबसे पहली चीज़ तो जेंडर न्यूट्रल कानून बनाना ज़रूरी है, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, हैरेसमेंट सभी के लिए बराबर होना चाहिए। ये थोड़ी कि हैरेसमेंट किसी ने किया तो किसी ने गलत कर दिया, किसी ने और ने किया तो वो सही हो गया, ये चीज़ नहीं होना चाहिए ना। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि भाई महिला या पुरुष, मैं तो सीधा एक चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, सीधी सी बात है। किसी ने हैरेसमेंट किया तो, या फिर किसी ने कुछ भी गलत किया किसी के साथ, तो फिर वो तो गलत चीज़ हुई ना। तो इतनी सी बात समझ आने में इतने इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतनी देर क्यों लग रही है? दसों साल से लोग सुन रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, फिर भी मतलब इन चीज़ों में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। झूठे आरोपों पर सख्त सजा सजा होनी चाहिए। झूठे आरोप जो भी लगाता है, भले वो महिला हो या पुरुष हो, झूठे आरोप जो भी लगाता है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जो हमारी धाराएं हैं उनको और मतलब सशक्त करने की आवश्यकता है। नेशनल कमीशन फॉर मेन बनना चाहिए, ठीक है। जैसे महिलाओं के लिए है वैसे पुरुषों के लिए बनना चाहिए, क्योंकि उनका डेटा ही सामने नहीं आ पाता है। अभी मैं देख रहा हूँ कि एनसीआरबी में डेटा है तो बोले पुरुषों के साथ जो प्रॉब्लम्स हुई है या पुरुषों के साथ जो वायलेंस हुआ है उसका डेटा ही नहीं है। तो क्या मतलब हर एक भी पुरुष के साथ प्रॉब्लम नहीं है? भाई किसी ना किसी के साथ हम आए दिन देखते हैं कि प्रॉब्लम होती है, इतनी सारी चीज़ें हैं, और एक एक भी पुरुष का डेटा नहीं है, तो फिर क्या कर रहे हैं मतलब आप लोग? इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं? भाई क्या चीज़ है ये? समझना पड़ेगा ना इस चीज़ को। ऐसा थोड़ी कि किसी भी चीज़ को छोड़ देना चाहिए। मतलब किसी चीज़, क्या ही बोलें अब, लीगल अवेयरनेस फैलानी होगी, पुरुषों को भी अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सम्मान करो, हर व्यक्ति का सम्मान करो, हर चीज़ का सम्मान करो, महिलाएं उनका भी सम्मान करो। पर आप लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए कि जहाँ इस तरीके से आपका हैरेसमेंट हो रहा है या आपको प्रताड़ित किया जा रहा है या आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए कोई लॉ नहीं है। पहली चीज़ तो ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ कि आपको मतलब आपका डेटा भी नहीं है किसी के पास कि भाई आप प्रॉब्लम में हैं, किसी को आपकी सुननी भी नहीं है। आप बोलोगे तो लोग हंसेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। कोर्ट का फैसला जल्दी देना चाहिए। जैसे कि कोर्ट को क्या करना चाहिए, कहीं पे भी, जैसे मैंने देखा है गाड़ी उठाते टाइम, जैसे कभी पार्किंग, नो पार्किंग में गाड़ियाँ लगी होती है या कहीं पे भी, तो उसमें बहुत जल्दी होता है। चालान काटना हो किसी गाड़ी का तो मतलब बहुत जल्दी कटता है। तो कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी है, ये मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि बहुत अच्छी है। पर एक चीज़ हमें ये भी सोचना चाहिए कि यार थोड़ा सा मतलब यदि हम प्रोसेस फास्ट कर दें इन चीज़ों में कोर्ट का, तो मे भी ये चीज़ें अच्छी हो सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये जो है मतलब लोगों के ओपिनियन है कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, है ना। और कोर्ट ने भी बोला है तो दुरुपयोग हो रहा है तो इस पे लगाम लगना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से कुछ भी नहीं था, मैंने सारी चीज़ें एनसीआरबी डेटा जो देखा उसके हिसाब से आप लोगों को बताया है, और जो लोगों के ओपिनियन है उस हिसाब से आप लोगों के साथ साझा किया है, ठीक है। अगर आप मानते हैं सभी के लिए कानून समान होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, ठीक है। और ताकि लाखों लोगों को क्या है इस चीज़ का, सच्चाई का
पता चले, और यह कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पे भी, आस पास पड़ोस में, या किसी दिन आप पे खुद पे ये चीज़ें हो सकती है। तो ऐसा सोच के ये ना रहे कि हाँ, हमारे तक तो अभी तक नहीं आई है, हमारे साथ क्या ही होगा, हमें क्या ही लेना देना है। आप समाज में इतने केसेस सुनते हैं तो इसमें आपका परिवार भी शामिल हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ से सतर्क रहिए कि जब तक हमारे घर में, या हमारे घर में प्रॉब्लम ना आए, या हमारे घर में आग ना लगे, जब तक हम कुआं नहीं खोदेंगे, हमें पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा ना सोचे, पहले से ही तैयारी करके रखना चाहिए। ठीक है, और कमेंट कर दीजिएगा यदि आप जेंडर न्यूट्रल कानून का समर्थन करते हैं तो, और ऐसे ही जागरूकता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।